नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। यूपी के चुनावी समर में पहले चरण के लिए जबरदस्त प्रचार हो रहा है और आज सियासत का बड़ा दिन है। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरू सिंह। और ठंड के मौसम में यूपी की सत्ता के लिए पश्चिमी यूपी में सियासी गर्माहट है, जिस पर एबीपी गंगा की पैनी नजर बनी हुई है। बिल्कुल, और एबीपी गंगा आपको यूपी चुनाव से जुड़ी एक एक तस्वीर दिखाएगा, उनके मायने और समीकरण भी समझाएगा। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन और खास पेशकश के साथ। इसकी शुरुआत करेंगे विजय तिलक के साथ। विजय तिलक। और सबसे पहले बात यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की करेंगे। यूपी के रण में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी की पहली फिजिकल रैली आज होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि इस जनसभा में पीएम मोदी 20,000 लोगों को संबोधित करेंगे। इस रैली से 3 जिलों की 21 विधानसभा सीटों के समीकरण साधे जाएंगे। दरअसल पीएम मोदी बिजनौर में फिजिकल रैली करेंगे, लेकिन बिजनौर के अलावा मुरादाबाद और अमरोहा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस जनसभा का वर्चुअल प्रसारण होने जा रहा है। तो पीएम मोदी जहां फिर से ताल ठोकेंगे, और ये जो ढिलाई दी गई है अब जया चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें देखना होगा कि किस तरह से रंग अब चुनावों का चढ़ता है, क्योंकि बंदिशों के बीच सभी पार्टियां अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस कर रही थी, लोगों से अपना संपर्क बनाने में। लेकिन जैसे जैसे जो संक्रमण कोरोना का है वो कम होता जा रहा है, ढिलाई मिलती जा रही है, उसके बाद पीएम मोदी का आज मुरादाबाद का ये दौरा है, जहां इस रैली में तकरीबन 20,000 लोगों को वे संबोधित करेंगे। और जिस तरह से वे केंद्र और राज्य सरकार के बेहतरीन तालमेल से उत्तर प्रदेश की जनता को कितना फायदा हुआ है, किस तरह से इन 5 सालों में विकास हुआ है, और इसी डबल इंजन की सरकार को दोबारा से जनता अपना समर्थन दे, अपना प्यार दे, ये वे मांग रखेंगे, ये वे अपील करेंगे। और जो एक कनेक्ट बनाना, एक जो शैली है पीएम मोदी की, हर प्रचार में लोगों के साथ किसी भी क्षेत्र के लोग हों तो वो लोगों को खासा आकर्षक करता है, उन्हें बहुत भाता है। तो आज बिजनौर में उनका क्या रंग होगा और क्या शैली होगी प्रचार की, ये भी देखना होगा। और चलिए बात अब एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं। यूपी के दंगल में भारतीय जनता पार्टी ने 45 प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं, तो वहीं नए चेहरों को मौका मिला है। और बलिया से पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया और मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला की सीट बदलकर बेरिया कर दी गई, जहां के मौजूदा विधायक सुरेंद्र सिंह को इस बार टिकट नहीं दिया गया। तो इस लिस्ट में दिलचस्प ये भी है कि अमेठी राजघराने से संजय सिंह की पत्नी गरिमा का टिकट काटकर संजय पर ही भरोसा जताया गया है। वहीं आजमगढ़ जिले की बात की जाए तो एकमात्र भाजपा विधायक को मौका इस बार नहीं मिला है। सगड़ी सीट से उनकी जगह बसपा से आई वंदना सिंह को प्रत्याशी बना दिया गया। उधर मोहम्मदाबाद की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर अलका राय को फिर से टिकट मिला है। और इसके अलावा इसौली से ओम प्रकाश पांडे, सुल्तानपुर से विनोद सिंह, लंबुआ से सीताराम वर्मा, रानीगंज से धीरज ओझा को टिकट दिया गया है। इलाहाबाद उत्तर से हर्ष वाजपेयी, साथ ही कोराव से राजमणि कोल, बाराबंकी से राजकुमारी मौर्य, टांडा से कपिल देव वर्मा को चुना गया है। और आलापुर से त्रिवेणी राम को टिकट मिला, जबकि अकबरपुर से धर्मराज निषाद, रुधौली से संगीता प्रताप जायसवाल और सिसवा से प्रेम सागर पटेल के साथ ही महाराजगंज से जय मंगल, कनौजिया, गोरखपुर ग्रामीण से विपिन सिंह को टिकट दिया गया है। तो ये कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ चौंकाने वाले इसमें फैसले भी हुए हैं अनु। और इस वक्त हमारे साथ अनुभव शुक्ला फोन लाइन पर मौजूद है। अनुभव, क्योंकि इस लिस्ट में देखें तो बेरिया सीट को लेकर बहुत बड़ा बदलाव इससे कह सकते हैं कि बेरिया से टिकट कट चुका है सुरेंद्र सिंह का। बिल्कुल, ये 2045 जो नाम है उम्मीदवारों के, वो बीजेपी ने घोषित किए हैं। और जो बात आपने कही कि बेरिया सीट पर टिकट जो है वो सुरेंद्र सिंह का कटा है, वर्तमान विधायक है, उनका टिकट कटा है। इसी तरह आप देखिए लंबुआ में भी टिकट कटा है, देवमणि द्विवेदी का भी टिकट काटा गया है। आप अमेठी को देख लीजिए, वहाँ पर गरिमा सिंह का
टिकट जो है वो काटा गया, उसकी जगह संजय सिंह को टिकट दिया गया है जी। तो कई सारे ऐसे बदलाव हमको इस टिकट में देखने को मिला है। और बार बार चाहे बीजेपी के कोई भी लीडर हो वो यही कहते हैं कि जो जीतने वाला है, जिसमें विनिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, पार्टी ऐसे ही लोगों को टिकट देती है। लेकिन कुछ लोगों को कंटिन्यू भी किया गया है, जो जहां से पहले जीते थे उन्हें वहीं पर पार्टी ने लड़ाया है। तो सारी चीजों को देखने के बाद, क्योंकि अब देखिए बिल्कुल 7 चरण में चुनाव होने हैं और नामांकन लगभग हर फेज पर अब शुरू हुआ है और कई जगहों पर आप देखिए अब पहले चरण का चुनाव 10 तारीख को होना है। तो इसलिए पार्टी जहां भी उम्मीदवारों के नाम बचे हुए हैं उन सब जगहों पर घोषित करें ताकि सारे जो बिल्कुल अनुभव एक एक कर सभी के नाम घोषित किए जा रहे हैं। अनुभव, बलिया से दयाशंकर सिंह को टिकट दिया गया है, उनकी पत्नी का टिकट कट चुका था जो कि मंत्री भी हैं, और ऐसे में उन्हें टिकट दिया जाना, तो ये वही पॉलिसी है एक परिवार से एक ही को टिकट? हाँ देखिए, क्योंकि दयाशंकर सिंह खुद बलिया के रहने वाले हैं। पहले ये चर्चा थी कि स्वाति सिंह का टिकट अगर कटेगा तो दयाशंकर सिंह को सरोजनी नगर से टिकट दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तो राजेश्वर सिंह पूर्व ईडी अफसर को पार्टी ने लड़ाया और फिर ये जरूर देखा होगा कि दयाशंकर सिंह को बलिया में लड़ाते हैं तो पार्टी को क्या जीत मिलती है नहीं मिलती है। क्योंकि आप देखिए वहाँ पर उनको जो सीट दी गई है वहाँ पर आनंद स्वरूप शुक्ला वर्तमान में जीते हुए विधायक है, मंत्री है सरकार में, और उनकी सीट बदली गई, उनको शिफ्ट किया गया है बैरिया आनंद शुक्ला को, और वहाँ पर अब दयाशंकर सिंह को लड़ाया गया। बिल्कुल, इस पर आगे भी अनुभव चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां भाजपा की लिस्ट में अब ये जो नाम है ये सामने आ चुके हैं, लेकिन इस सूची में भाजपा की लिस्ट में बलिया को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है जया, जहां लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से टिकट की दावेदारी करने वाली मंत्री स्वाति सिंह के पति और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को बलिया नगर सीट से अब टिकट मिल चुका है। तो वही मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला की सीट भी बदल दी गई है। बेरिया से मौजूदा विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट काटकर आनंद स्वरूप शुक्ला को दे दिया गया है। और टिकट कटने से नाराज सुरेंद्र सिंह ने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। कल नामांकन करने की बात भी उन्होंने कही। आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। बिल्कुल, और ये अंदाजा भी नहीं होगा उनको कि पार्टी उनका टिकट काट देगी इस बार, लेकिन देखिए बहुत चौंकाने वाली बात है। लेकिन बीजेपी इसी रणनीति के लिए जानी जाती है। बीजेपी उन कैंडिडेट को उतारती है जो जिताऊ हो, जो पार्टी को फायदा पहुंचा सके सीधे तौर पर, और विनेबिलिटी हो, जो जीत सके, बिल्कुल जिताऊ और टिकाऊ। बिल्कुल, क्योंकि इसका पूरा सर्वे हुआ है। उस सर्वे के आधार पर, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि तमाम सर्वे होने के बाद हमने ये टिकट बांटे हैं। जी, और अनुभव भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, जो निर्दलीय लड़ने का अब ऐलान कर दिया है नेता ने, किस तरह से इसे देखा जा रहा है, और ये जो शफलिंग की गई है इसे लेकर क्या पार्टी की तरफ से कुछ कहा गया है, कोई इसके कारण बताए गए? देखिए, अब सुरेंद्र सिंह ने ये कहा है कि वो निर्दलीय लड़ेंगे। ठीक है, वो अपना चुनाव लड़ सकते हैं, निर्दलीय कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जब पार्टी को ये पता है, पार्टी ने अपने जो सर्वे कराए उसमें जो फीडबैक मिला उसमें यही फीडबैक मिला था कि शायद सुरेंद्र सिंह वो सीट पर ना जीत पाए, और तभी तो उन्हें टिकट नहीं दिया है। वरना कोई भी पार्टी वर्तमान विधायक का अगर टिकट काटती है तो इन सारी चीजों को, इन पहलुओं को देखती है। ठीक है, वो चाहते होंगे तो निर्दलीय भी लड़ लेंगे, पर ये बीजेपी को तय करना है कि वो क्या अपने विधायक से, जो वर्तमान विधायक है जिसका टिकट कटा है, उससे बात करेगी नहीं करेगी। कोई भी नेता उनसे बात करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखिए वहाँ पर शिफ्टिंग हुई है, आनंद स्वरूप शुक्ला को बेरिया में दिया, और उसके पीछे वजह यह है कि ब्राह्मण कैंडिडेट बसपा ने एक सीट पे लड़ा दिया था। जी, तो ऐसे में अगर दो ब्राह्मण, जी बिल्कुल अनुभव, बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं एनडीए की सहयोगी और यूपी चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर लड़ रही निषाद पार्टी और अपना दल एस ने भी 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जी, निषाद पार्टी ने बलिया की बासडी सीट से केतकी सिंह को प्रत्याशी बनाया है, तो वही शाहगंज सीट से रमेश सिंह और नौतनवा से ऋषि त्रिपाठी को मौका दिया गया है। वहीं अपना दल एस ने 2 प्रत्याशियों के नाम की सूची भी जारी की है, जिसमें प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज सीट से जीतलाल पटेल और प्रयागराज से प्रतापपुर राकेश धर्म त्रिपाठी को मौका दिया गया है। प्रयागराज के प्रतापपुर सीट से भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो चुका है, और देखिए लिस्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
वहीं बलिया की बासडी सीट पर एक बार फिर से मुकाबला रोचक हो सकता है, क्योंकि इस सीट पर फिलहाल यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का कब्जा है। लेकिन भाजपा की सहयोगी पार्टी ने बासडी सीट से राजपूत चेहरा केतकी सिंह को मौका दिया, जो पहले भी राम गोविंद चौधरी को कड़ी टक्कर दे चुकी हैं और इस बार फिर से इस सीट पर दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। और जय, ये जो कांटे की टक्कर जिन सीटों पर है, इसकी दिलचस्पी तब बढ़ जाती है जब रिजल्ट आने वाले होते हैं। तब सभी की निगाह रहती है कि इन सीटों के नतीजे क्या कुछ रहे हैं। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, गोंडा में कांग्रेस को भाजपा से बड़ा झटका लगा है। तरफगंज से कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सविता पांडे ने ज्वाइन की है भाजपा और अब तक टिकट मिलने के बाद कई कांग्रेस नेता छोड़ चुके हैं पार्टी। नेता जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत मुश्किल की घड़ी भी मानी जा सकती है कि जिन्हें कैंडिडेट आपने घोषित कर दिया वो फिर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में उनके लिए जो काम है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यूपी चुनाव में पहले चरण के चुनाव में महज अब 3 दिन ही बाकी है। इन दिनों दिग्गजों ने पश्चिमी यूपी में पूरी ताकत झोंकी हुई है। आज भी बड़े सियासी सूरमा पश्चिमी यूपी में अलग अलग हिस्सों में हुंकार भरेंगे। और आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, कौन कहां पर रहेगा आप जान सकते हैं इन तस्वीरों से। आज बिजनौर में पीएम मोदी पहली फिजिकल रैली करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले कार्यक्रम स्थगित किया गया था। चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रतिबंध थे उसका पालन किया जा रहा था। इसके अलावा अगर सीएम योगी की बात करते हैं तो बिजनौर में वो पीएम के साथ होंगे। उसके बाद मुजफ्फरनगर और मेरठ में भी प्रचार करेंगे। बिल्कुल। और वहीं आज अखिलेश यादव सहारनपुर में हुंकार भरेंगे। यहां पर सपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी उनकी होनी है। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वहीं मायावती बरेली में जनसभा कर माहौल बनाएंगे। तो ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज भी लगातार ये चुनाव प्रचार जारी रहेगा नेताओं का, अलग अलग पार्टियों का। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार वाइस। सपा के समर्थन में प्रचार करने आज लखनऊ पहुंचेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। 8 फरवरी को अखिलेश यादव के साथ वर्चुअल रैली को करेंगी संबोधित। बसपा सरकार में राज्य मंत्री रहे अवधेश वर्मा ने टिकट नहीं मिलने पर बसपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व महासचिव प्रेम शंकर शर्मा, लोकदल के कमलेश पांडे, महिला कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधु पाठक भी भाजपा में हुए शामिल। पीएम और सीएम को लेकर बागपत की महिलाओं ने लिखा है गीत। ग्रामीण परिवेश की भाषा शैली के इस गीत को महिलाएं अलग ही अंदाज में गा रही हैं। कुछ गीत गाती हैं और कुछ झूमने लगती हैं। बसपा के महासचिव सतीश मिश्रा ने इत्मादपुर विधानसभा से प्रत्याशी प्रबल बघेल के समर्थन में जनता को संबोधित किया। कहा, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। भाजपा ने जो वादे जनता से किए वो पूरे नहीं किए। अधिकारी से नेता बने सरोजनी नगर विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार राजेश्वर सिंह युवाओं संग क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। प्रचार के दौरान क्रिकेट खेल रहे युवाओं पर नजर पड़ने के बाद राजेश्वर सिंह ने बल्लेबाजी का हुनर दिखाया। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंची पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव। पूजा अर्चना कर ठाकुर बांके बिहारी से की समाजवादी पार्टी की जीत की कामना। अपनी बेटी के साथ वृंदावन पहुंची डिंपल यादव का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने से पहले अचानक रविवार को लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के आवास सिसोली पहुंचे। जहां किसानों की राजधानी सिसौली में टिकैत आवास पर पहुंचते ही जयंत चौधरी ने बंद कमरे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से 20 मिनट तक बातचीत की और उसके बाद दोनों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सिसौली में जहां टिकैत बंधु रहते हैं और नरेश टिकैत से मुलाकात करने के लिए जयंत चौधरी अचानक गए और किसानों की धरती है और किसानों की राजधानी कही जाती है
और जिस घर में हम खड़े हैं इसका अपना एक महत्व है किसानों के लिए, और एक तरह से ये मेरा परिवार भी है, मेरा घर भी है। बड़े अपनेपन के भाव के साथ हम लोग हमेशा आपस में रहे मिलजुल कर, और आज मैं यहीं नरेश जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ, परिवार से मिलने आया हूँ। ठीक है जी, योगी जी कल भी यहीं थे और कल भी यहीं होंगे, लगातार मुझे क्या फर्क पड़ रहा है उस बात से? नहीं, तो हमें भी मालूम नहीं था, तो अचानक में प्रोग्राम हुआ। ये भी आध घंटा पहले पता लगा कि इस तरह का प्रोग्राम है, तो चलो यहाँ पे प्यार है इस परिवार को, और इनका प्रोग्राम तो फिक्स है, जहाँ जहाँ प्रोग्राम था तो यहाँ से भी आए, खाना खुना खा तो ठीक लगा, अच्छा है। आशीर्वाद दिया आपने? नहीं, हमारा तो आशीर्वाद, हमारे तो छोटे आशीर्वाद तो हमारा हमेशा बना रहे इस परिवार पे। तो जीत का आशीर्वाद दिया? नहीं, जीत तो सची भी इतने उसमें होगी तो जीत तो होगी भाई, जीत में कहीं क्यों आए। तो जो कोई आशीर्वाद लेना आ रहे सारी वो हो रही बातचीत, जनता का रुख भी इधर को है, तो सबका आशीर्वाद है, सब